अस्सलाम वालेकुम। ट्रिक वे ट्रिक के साथ मैं हूं कमर अब्बास। आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, जैसा कि आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में हम लोगों ने 141 मॉडल पेपर जो है वो हम लोगों ने शेयर किया था। सो इस वीडियो में 142 मॉडल पेपर है जो कि कॉर्पोरल का CTD डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो हुआ था। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। करंटली अबाउट हाउ मच वर्ल्ड गोल्ड ट्रेड्स बाय वॉल्यूम इज कैरिड थ्रू शिप्स, तो ये 80% आ जाते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी जो है ना कवर अप किया था। उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है जी। इंडियन रिम एसोसिएशन 6 मार्च 1997 को बनी है जी, 6 मार्च 1997 को। और इसके कितने मेंबर स्टेट्स हैं जी? 23 जो है ना वो मेंबर स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ था, ठीक है जी। और अर्जेंटीना इसको जीता था। ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर फीफा को मुकम्मल तौर पे कवर अप किया है, उसको सुनेंगे तो आप लोगों को मुकम्मल चीज कवर अप हो जाएगी। फीफा जो है 2022 वाला कतर ने इसको होस्ट किया है और मैन वाला, ठीक है जी। और अर्जेंटीना जीता है। तो नेक्स्ट सेशन इसका 2026 वाला जो होगा उसको कनाडा, मैक्सिको और यूएसए होस्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय वेल्थी क्लास उसको कहते हैं प्लोटोक्रेसी, प्लोटोक्रेसी उसको कहा जाता है। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमन इलेक्टेड इन मेंबर ऑफ इसराइली पार्लियामेंट के अंदर 20 ये मार्च 2020 के अंदर जो है ना वो सिलेक्ट हुई थी, ईमान खतीब यासीन। ईमान खतीब यासीन अगली दफा पेपरों में ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी डेट क्या थी, ठीक है जी, कब सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ये कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को किस से जाहिर किया जाता है? उसको P4 से जाहिर किया जाता है, P4 से। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है COP26। हाँ, ये आप लोग पिछली वीडियोस के अंदर जाएं, ये मैंने मुकम्मल तौर पे बताई हुई है COP जितनी भी हैं, ठीक है जी। ग्लास शो में ये 26 2021 में हुई थी, ठीक है जी। ग्लास शो में होती है, ठीक है जी, 2021 स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक हो गया जी। बाकी इसके सारी डिटेल जो है ना, मतलब पहली इसकी 1995 बर्लिन में होती है, 2021 वाली ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, 2022 वाली यूएई में होती है, ठीक है जी। क्या यूएई का नाम आता है इजिप्ट में, 2022 वाली 27। COP28 जो है वो यूएई में, 23 वाली। COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में। और COP30 जो है वो ब्राजील होस्ट करेगा। और ये कब शुरू हुए थे COP जो है ना, ये 1992 के अंदर ये चीज रियो डे जेनेरियो से, ब्राजील से, ठीक हो गया जी। उसके बाद सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन है जी। आठवां क्वेश्चन, फटफ, फटफ की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है? तो फटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1989 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में। और 1990 में जो है ना इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस के खिलाफ कितने मेमोरेंडम रिकमेंडेशन की थी? 40 आ जाती। कितनी रिकमेंडेशन? 40। और पाकिस्तान इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था 2018 में। 12 वोट रिक्वायर्ड थे उससे निकलने के लिए, और 2022 में इसकी ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में शामिल हुआ। और फटफ की कंडीशन को सबसे पहले फुलफिल करने वाला कौन सा कंट्री है? वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जो जंगलात कवर करते हैं दुनिया में वो 31% और पाकिस्तान में 4.9% है। 11वां क्वेश्चन है, टेरर फिनेंसिंग ज्यूरिडिक्शन अंडर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? फटफ के अंदर आ जाती है। उसके बाद वायलेंस टू थ्रेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टाइप ऑफ टेररिज्म होता है, टेररिज्म। नेशनल काउंटर टेररिज्म नेक्टा जिसको कहा जाता है, नेक्टा 2008 में एस्टेब्लिश हुई है। और नेक्टा एक्ट जो है वो 2013 में, ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, ठीक है जी, नेक्टा। उसके बाद विच नेशन हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर सोशल मीडिया, 14वां क्वेश्चन, ये बांग्लादेश आ जाता है। इंटरनेशनल 15वां क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन IPDC प्रमोट्स मीडिया डेवलपमेंट, ठीक है जी। उसने किसको जो है ना मीडिया डेवलपमेंट को विद इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रांजैक्शन एंड कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। उसके बाद पाक स्टडी आ जाती है। 16वां क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव टाइफाइड वैक्सीन? पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कुनार रिवर, 17वां क्वेश्चन, कुनार रिवर को चित्राल रिवर भी कहा जाता है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, ग्वादर पोर्ट जो है वो अरेबियन सी के ऊपर है, और इसको ये नाउन यानी कि इज नाउन एज, ये किस लिए मशहूर है? फिशिंग पॉइंट के लिए भी और ट्रेडिंग पॉइंट के लिए भी मशहूर है, दोनों के लिए, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। 19 क्वेश्चन है, GT रोड किसने तामीर करवाया? शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था, जो कि बंगाल से काबुल तक था, 2500 किलोमीटर ग्रैंड ट्रंक रोड आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस 1951 में हुई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 75 लाख थी, ठीक है जी। और 2023 में जो है वो 7वीं सेंसस हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 241 बिलियन है, ठीक है जी, मिलियन है, सॉरी।
241.5 मिलियन। उसके बाद 21 क्वेश्चन, आफ्टर द वार ऑफ 1965, ये 1965 की जंग जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट के तहत बंद हुई थी 10 जनवरी 1966 में, होता है अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान। ठीक है जी। उसके बाद नेशनल हाईवे के अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मैनेज 39 जो है ना नेशनल हाईवे मोटरवे जो है ना एक्सप्रेस वे। उसके बाद रद्दुल फसाद 23 क्वेश्चन, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 में आता है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, टेल ऑफ मॉनसून कम्स इन आवर कंट्री फ्रॉम विच रीजन, इंडिया की साइड से आते हैं, इंडिया की साइड से। हाउ मेनी पॉइंट्स, ये मैंने नेशनल एक्शन प्लान जो है 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर जो है ना 20 पॉइंट शामिल थे और इसको फिर रिवाइज किया गया था 2021 में। व्हेन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी जो है वो 1995 में बनी है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान वाज रिवाइज्ड इन विच ईयर, 2021। रफीक तारड़ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सबमिटेड टू रेजिग्नेशन 1999 के अंदर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ को इन्होंने अपना रिजाइन सबमिट करवाया था। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आ जाता है। पीएनएस मेहरान बेस 30 क्वेश्चन अटैक इन विच ईयर, 2011। पार्क कोरियन 31 क्वेश्चन, पार्क कोरियन फिल्म साइंड मेमोरेंडम टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ना वो प्रमोट करने के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफिस इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन सिटी, तो इस्लामाबाद आ जाता है, इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आ जाता है जी 33 क्वेश्चन, ऑपरेटेड द बेशम टेरर, ठीक है जी, अटैक ऑन चाइनीज सिटीजन फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, तो टीटीपी ने अटैक किया था। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, ये भी 2014 में, और जो क्या कहते हैं नेशनल इलेक्शन प्लान वो भी 2014 में 214 का नाम होता है। 35 क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ 1989 के अंदर एस्टेब्लिश हुई है। 36 क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटलाइन बाय द पंजाब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नैब नेशनल एक्शन प्लान। एंटी टेररिज्म एक्ट जिसको एटा कहा जाता है, ये 1997 में इंट्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान प्राइमरी एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन एंड प्रोमulgated इन 1997। इंडस वाटर ट्रीटी 19 दिसंबर 1960 में होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक ने सालसी के काम अदा किया था, वर्ल्ड बैंक ने सालसी का काम अदा किया था, और पाकिस्तान के हिस्से में इंडिया चिनाब और झेलम आए थे, इंडिया के जो है ना हिस्से में रावी ब्यास और सुतले जाए थे। उसके बाद आ जाते हैं 29 क्वेश्चन, द रैंक ऑफ डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर इन नेक्टा, नेक्टर के अंदर जो है वो नेशनल डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर का 21वां स्केल होता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन, इज एन इंटरनेशनल अमेरिकन लेड मिलिट्री कैंपेन लॉन्च फॉलोइंग 11 सितंबर 2001 के अंदर 9/11 होता है। 9/11 को जो है ना ग्लोबल वार ऑन टेरर कहते हैं। ठीक है जी, ग्लोबल वार ऑन टेरर आ जाएगा। फर्स्ट मेजर अटैक इन पाकिस्तान हैपेंड इन विच ईयर, 2000 में हुआ था पहला मेजर अटैक। ठीक है जी। टेररिस्ट अटैक ये भी याद रखना है, टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के अंदर पहला जो है 2000 में होता है, मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद आ जाते 42 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर शीशम टिम्बर, झांगा मांगा 1866 में ये है ना फॉरेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल मतलब हम मैन मेड है, 1866 में बनाया गया था। सबसे बड़ा जो है ना ये पाकिस्तान का जंगल आ जाता है। उसके बाद आ जाता है 43 क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 31 द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 अ जज ऑर्डर पास्ड अ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट जब सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ एन अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइनल होगा। एड सलमान की 44 क्वेश्चन है जो कि सुतलेज के ऊपर, सुतलेज रिवर के ऊपर हेड सलमान की। विच टाइप ऑफ ऑफेंस इज अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, कौन से जो है ऑफेंस इसके अंदर शामिल होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज किडनैपिंग फॉर रैंसम आ जाएगा, होस्टेज टैकिंग आ जाएगा, हाईजैकिंग आ जाएगा। करंट अफेयर है जी, प्रपोज मोटरवे फ्रॉम गवादर टू काशगर, चाइना का सिटी है। ठीक है जी, वहां से ग्वादर से काशगर तक का कितना इलाका आ जाता है, 3000 किलोमीटर की जो है ना मोटरवे बनाई गई। उसके बाद अतलस माउंटेन, ये मोरक्को में आती है जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर है। उसके बाद जियोग्राफी है जी, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स बिकम हरिकेन इन विच ओशन, अटलांटिक ओशन जिसको बहरे ओकियानूस कहा जाता है, जिसके बहरे जुल्मात भी कहा जाता है। ठीक है जी, दूसरे नंबर का बड़ा ओशन आ जाता है। इंडियन ओशन वार्मेस्ट ओशन है, आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, अ मैसिव is a principal mountain mass such as a compact portion of a mountain range contain one or more submerged। ठीक है जी, मैसिव आ जाएगा। उसके बाद वार्म ब्लडेड एनिमल्स एवरीडे साइंस, 50 क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल मेंटेन हाई टेम्परेचर हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर फोस्टर, तो ये मूवमेंट आ जाती है, मूवमेंट की वजह से वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा परिंदे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, ये गर्मियों में आप लोगों ने देखे होंगे जैसे कूंज होती है। ठीक है जी, ये मैं कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ साई की लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद एनिमल साइंस 51 क्वेश्चन है, एम टू इम्प्रूव
ऑल ऑफ दीज आ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 52 क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर विच। प्रॉक्सी जो है सिक्योरिटी फ्राहम करती है अनऑथराइज्ड से, जो है ना बचने के लिए, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांसिबल टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट। मैं ये आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, आप लोगों के सामने मैं लिखूंगा तो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। ये देखें, पावर pnt.exe, ठीक है, जो शो करूंगा आप लोगों के सामने वर्ड हो, ये पावर पॉइंट ओपन हो गया। इसका मतलब है ये रनिंग कमांड है, ठीक है जी, ये रनिंग कमांड है इसकी पावर पॉइंट की। इस तरीके से वर्ड की कौन सी है, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ये वर्ड ओपन हो गया है। तो इसका मतलब है विन वर्ड डॉट ई एक्स ई जो है वो वर्ड की और पावर की है चीज आ गई। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, हाउ कैन इंसर्ट अ चार्ट द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर आप लोग जो है वो कैसे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाए, ठीक है जी, इंसर्ट ग्रुप में ये देखें, ये इलिस्ट्रेशन ग्रुप है और इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर वो चार्ट आ जाता है। ठीक हो गया जी, तो ये पहला पहला ऑप्शन ठीक है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप। उसके बाद आ गया विच, और ये भी पूछा गया चार्ट कौन से ग्रुप में शामिल होता है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आ जाता है। 55 क्वेश्चन है, विच व्यू डिस्प्ले द स्लाइड ऑन अ प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। तो ये मिनिएचर के लफ्ज को हमेशा मिनिएचर के लफ्ज को याद रखना है, जो कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आता है। अच्छा, गटर मार्जिन, गटर मार्जिन जो है वो बाइंडिंग साइड, ये वाली साइड जो है ना, मतलब गटर मार्जिन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ, यानी जब बाइंड करने लगते हैं तो ये चीज जो है ना अंदर नहीं आती, इसको छोड़ दिया जाता है। तो गटर के लफ्ज को जब भी आप लोगों ने जहन में रखना है, गटर के लफ्ज के साथ बाइंडिंग के लफ्ज को जोड़ना है। पूरे बाकी ऑप्शन को ढूंढो, इन बाकी ऑप्शनों में देखो आप लोगों को बाइंडिंग लफ्ज नहीं ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ऑप्शन भी मिलेगा। तो गटर के साथ हमेशा बाइंडिंग लफ्ज को आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रिलेट कर देना है। फाइल मैनेजर जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है जस्ट लाइक गवर्नमेंट होता है, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल आप कर रहा होता है, ठीक है जी। फाइल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, कंटेंट फार्मूला बार के अंदर होता है, ठीक है जी। और ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ये जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें वो कंटेंट, इस सेल का कंटेंट किधर आ रहा है, ये फार्मूला बार के अंदर आ रहा है। और ये होम बॉक्स है, ये फार्मूला बॉक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्म है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, एक ही मैसेज आप डिफरेंट बंदों को भेज रहे होते हैं तो उसको कहते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज का कौन सा ऐसा जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, वर्ड फील्ड उसका एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड। जब भी कभी लफ्ज वो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करे तो आप लोगों ने आंख बंद कर एनिमेशन स्कीम लगा देनी है। यानी एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है तो एनिमेशन स्कीम लगाएंगे। और स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड टू स्लाइड होती है। और टाइटल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल पेज है उसको कवर पेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कवर पेज कहते हैं। 62 क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट। मैं इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में लेके आता हूँ तो उसको कहते हैं, मतलब कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ, ठीक है जी, तो वो अपलोडिंग होगी। और इंटरनेट से अगर कंप्यूटर की तरफ लेके आता हूँ तो उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। बाय डिफॉल्ट लाइन इंडेंटेशन इन एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर लाइन इंडेंटेशन कितनी होती है, तो वो 0.5 होती है, 0.5। उसके बाद विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ टेक्स्ट एंड अप्लाइंग। ये होता है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को, पहले भी दिखाया हुआ है, दोबारा से भी आप लोगों को तजर्बा करवा देते हैं इसका। ये देखें, आप लोगों के सामने एक रैंडम पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ये रैंडम पैराग्राफ है। मैं इस पैराग्राफ की जो है ना इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक कर लेता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें, अब जितनी मर्जी इसके ऊपर क्लिक, ये चीज इनके ऊपर लगती जाएगी, तो मतलब वो दोबारा मुझे एक एक करके काम नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर के जरिए से जो काम मैंने इसके ऊपर किया है वो उसी के ऊपर जो लग गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बंद होगा, ये बंद हो गया, क्लियर हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर जो है ना वो चीज एडिशन में वो कर सकता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, बॉडी ऑफ ईमेल जो है वो सब्जेक्ट कहा जाता है उसको। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, अब ये चीज भी समझने की है। मेरा कर्सर यहाँ पे खड़ा है, देखो यहाँ पे मैं बैक स्पेस करता हूँ, एक एक कैरेक्टर जो है ना खत्म होता जा रहा है। और कर्सर की मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो कर्सर की कौन सी साइड से है, लेफ्ट साइड से उड़ता जा रहा है वर्ड, समझ आ रहा है। अगर मैं बैक स्पेस करूं तो कर्सर की लेफ्ट साइड से जो है ना वर्ड एक एक कैरेक्टर निकलता जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करता हूँ, देखो पूरा वर्ड उठाता जा रहा है, पूरा वर्ड, ठीक हो गया, लेफ्ट साइड से पूरा वर्ड। इसका मतलब है बैक स्पेस, सिंपल। अगर बैक स्पेस एक दफा प्रेस करूं
तो कैरेक्टर एक जो है ना वो कर्सर की लेफ्ट साइड से, कर्सर से पहले जो है ना एक एक कैरेक्टर जो है ना निकल जाएगा। और अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूंगा तो पूरा वर्ड जाएगा। इसी तरीके से डिलीट है, अब कर्सर की राइट साइड से देखना, राइट साइड से जाएगा, देख रहे हो राइट साइड से एक एक कैरेक्टर जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस डिलीट करता हूँ तो पूरा वर्ड जाएगा राइट साइड से। अभी आप लोगों को इनकी भी पूरी तरह समझ आ चुकी होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है तो डिलीट दी कर्सर जस्ट बिफोर दी कर्सर आ जाएगा। ठीक है जी, वर्ड जाएगा। उसके बाद डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली सेव 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता है। is a feature in a Microsoft Word that adjusts the amount of space between certain combination of character to ensure that entire word or text look more spaced and visually, तो उसको कहते हैं kerning, kerning। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश, प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर वरेस्ट, तो इसका मतलब है जी बी प्रिपेयर्ड फॉर, इसके चेंज करना है जी, बी प्रिपेयर्ड, ये पहले भी आ चुका है। द हैवी रेन, बावजूद इसके के बाहर बारिश है, आउटडोर गेम्स वर हेल्ड, तो जो बारूनी जो गेम्स हैं वो होंगे। एंटोनिम ऑफ योग, योग होता है नथी करना, बांधना। ठीक है जी, तो इसका एंटोनिम बताना है जो कि फ्रीडम आ जाता है। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट टू गो, कहते हैं हैव इट बोथ वे, हैव इट, वो दोनों हवालों से अपने पास रखना। ठीक है जी, फ्रेज है जी डाइज अवे, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जाना। थ्रू थिक एंड थिन, 74 क्वेश्चन है, यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सोलोवेनली। ठीक है जी, तो इसका जो एंटोनिम है वो टिड्डी आ जाएगा, टिड्डी। उसके बाद फ्राउन होता है यानी तेवरी चढ़ाना, तो इसका आ जाएगा स्माइल, स्माइल। वर्ड दैट आई वर, यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों ने अल्टरनेटिव अप्रोप्रिशिएट और वर्ड लगाना है तो वर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एंटोनिम है जी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कहते होते हैं कमजोर को, तो यहाँ पे वीक आ जाएगा। हिट द सेक, ठीक है जी, गो टू बेड और स्लीप आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सुजर, जो क्या कहते हैं उसको, सुजैन है, इसका कहते हैं जी कयाम करना, तो इसका आ जाता है एंटोनिम डेवल। ठीक है जी, डेवल क्याम करना का उल्टा आ जाएगा, यानी कि चल पड़ना। जस्ट कहते होते हैं जोश को, तो एंथुजियम आ जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, शी सिंग्स, सिंग्स वेल आ जाएगा, शी सिंग्स वेल। उसके बाद 83 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम ऑफ वर्ल्ड, वाइल्ड घोस्ट चेस, तो ये होता है यूजलेस एफर्ट, यानी किसी न कार्य का, यानी बेकार किस्म की कोशिश को कहते होते हैं। एंटोनिम ऑफ इमर्स, इमर्स कहते होते हैं डबोना। ठीक है जी, तर करना, तो इसका ड्राई आ जाएगा एंटोनिम। वाइस, वाइस कहते हैं बुराई को, तो इसका एंटोनिम जो है वो क्या कहते हैं विर्चू, यानी अच्छाई को कहेंगे। 86 क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर, तो ये एम्बेसडर उसको कहा जाता है, एम्बेसडर। अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन डीड, ए ऑप्शन ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर प्रपोजल, तो इन आ जाएगा। उसके बाद 89 क्वेश्चन, टू कॉल अ स्पेड मीन टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। उसके बाद चूज द करेक्ट सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड, नेव, नेव कहते होते हैं जो है क्या कहते हैं उसको, दगाबाज को। ठीक है जी, झूठा, तो रोग आ जाएगा, रोग। उसके बाद स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग कहते होते हैं दौड़ना, भागना, तो रनिंग इसका आ जाएगा, रनिंग। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, अगर कोई बच्चा डेथ किसी बच्चे की पैदाइश से पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं पोस्थमस। ठीक है जी, बच्चे को क्या कहेंगे, पोस्थमस। और अगर एक बच्चा है जिसके पैदाइश के बाद फादर की डेथ होती है फिर बच्चा ऑर्फन कहलाएगा, यतीम। और ये सडे नाम कहते होते हैं एक फेक नाम को। ठीक है जी, बनावटी नाम को। 93 क्वेश्चन, मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक जो है ना लूज करेक्टर बंदे को कहा जाता है, मैन करेक्टर, मैन हुज करेक्टर इज वीक। क्वाइट कहते होते हैं अमन को, पीस को। ठीक है जी, उसके बाद सिनोनिम ऑफ प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का एंटीसीडेंट आ जाएगा, एंटीसीडेंट। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ जीरंड फ्रेज, कौन सी है यहाँ पे जीरंड फ्रेज है जी, रनिंग अ मैराथन, रनिंग अ मैराथन। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंटली है, तो जो कि एडवर्ब है। ठीक है जी, क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद यूज द सेंटेंस, यूज सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड कौन सा होता है, जिसमें इमेजिन किया जा सकता है, जो कोई ख्वाहिश जाहिर की जा सकती है। तो इफ ही वर अवेलेबल, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल होता, ही वुड अटेंड द मीटिंग, तो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो वो है जी बी ऑप्शन, व्हाइल शी वाज रीडिंग, ही वाज राइटिंग एंड दे बोथ एंजॉयड देयर टास्क। उसके बाद आ जाता है
100 क्वेश्चन वेयर व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस नाइदर ऑफ द स्टूडेंट। नाइदर के साथ हमेशा जो है ना आप लोगों ने ये सिंगुलर कोई वर्ड यूज करना है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट देयर होमवर्क, तो हैज डन आ जाएगा, हैज डन। ठीक है जी, ये था जी आप लोगों का मॉडल पेपर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।